अब हमें दिल्ली जाना है। अब दिल्ली हमें सांसद नहीं लगाना है। अब हमें दिल्ली में इनका प्रदर्शन नहीं दिखाना है। अब ये टेंट दिल्ली में गड़ेंगे। हम धरती का सीना चीर के अन्न उगाते हैं, और अगर ये किसान अपनी पे आ गया तो उस संसद को भी खेत बना सकते हैं। किसान आंदोलन में कुछ बड़ा होने वाला है। सही रेट MSP का मोदी जी दिलवाएंगे। तो गन्ना बेचने जाने की बिल्कुल, किसान जाएगा, किसान के पीछे धान के ट्रैक्टर जाएंगे और गन्ने का ट्रैक्टर जाएंगे। का रास्ता भी खोल दिया गया। तो वो भी देख लेंगे, खुल गया तो। देखिए, पहले हम आए थे, हमें रोक दिया गया। अब किसान अगर गया ना तो आएगा नहीं वापस। अब कानून वापस करा कहाँ तक जाएंगे? जहां मोदी जी बैठे। लास्ट में जो व्यक्ति बोला था मोदी जी ने कि लास्ट में बैठे हुए व्यक्ति को हम लाभ पहुंचाएंगे, वो लास्ट में बैठा हुआ व्यक्ति ये व्यक्ति है। और ये आज नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और एक बार फिर से लगता है कि किसान आंदोलन में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि किसान यानी कि संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि एक बार फिर से दिल्ली कूच किया जाएगा। क्या कुछ है, हमारे साथ तमाम किसान हैं, हरेंद्र ताऊ है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या फिर से एक बार एक साल होने के बाद, एक साल पूरे होने के बाद दिल्ली के लिए कूच किया जाएगा? हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा ऐलान कर चुका है कि 29 तारीख को 500 लोग 30 ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे। तो 30 ट्रैक्टर जाके क्या करेंगे? वो 30 ट्रैक्टर में ही तो जाएंगे 500 लोग, और काहे से जाएंगे भाई? हम तो ट्रैक्टर है हमारी सवारी, तो अपने ट्रैक्टर से जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? दिल्ली संसद। वहाँ पर क्या होगा? सत्र शुरू हो रहा है, देख के आएंगे कि सत्र में जो सांसद हैं वो हमारी बात रख रहे या नहीं रख रहे, बस ये देखेंगे। अच्छा, ऊपर का रास्ता भी खोल दिया गया। हाँ, तो वो भी देख लेंगे, खुल गया तो। देखिए, पहले हम आए थे, हमें रोक दिया गया। अब उन्होंने रास्ता खोला तो पहले आगे वाले जाएंगे ना, तो अब हम आगे जाएंगे, फिर पीछे से लोग आ जाएंगे। जो और जनता जाने वाली होगी, जो कार वाले, मोटरसाइकिल वाले, वे भी जाएंगे। अच्छा, राकेश टिकैत लगातार ये कहते आ रहे थे कि जब दिल्ली का रास्ता खुलेगा या फिर दिल्ली का होगा तमाम किसान आएंगे, तो फिर ये क्या फॉर्मूला है 500 किसान 30 ट्रैक्टर का? मतलब कुछ बताइए थोड़ा। नहीं, देखिए, अब ये 200 से डरते थे, अब 500 से डरने लगे, तो फिर अगर हम सारे जाएंगे तो फिर ये डरेंगे। इसलिए हमने कहा चलो 500 रोज देखे आओगे दिल्ली को। अच्छा, 500 जाएंगे, बीच बीच में 500 हर रोज 500 जाएंगे और पूरी आइडेंटिटी के साथ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले जो है वो संसद मार्च, जिस तरीके से पहले कहा गया संसद मार्च करेंगे, इसके बाद जंतर मंतर पर बिठाया गया तमाम किसानों को, जंतर मंतर पर जो संसद चला था, तो उसको लेकर क्या लगता है, कुछ फल निकला? मतलब कुछ फायदा हुआ जो दोबारा से इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं? देखिए, फायदा नुकसान, हम कोई सामान तो बेच नहीं रहे जो उसमें फायदा हो नुकसान हो। किसान आंदोलन के लिए फायदे की बात कर। देखिए, आंदोलन के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरे देश का हर नागरिक आंदोलन से जुड़ चुका है। सरकारें घबराई हुई हैं अंदर से, बाहर से दिखा नहीं रही, लेकिन अंदर से घबराई हुई हैं। और जहाँ जहाँ इनको दवाई दी गई, उस दवाई का असर बहुत हुआ। तो अब उस दवाई में और क्या इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, गांव वाले लग रहे हैं उसमें, हमारे जो गांव के वैज्ञानिक हैं, कि इसमें क्या क्या और सुधार करें जो इनको सही दवा लग जाए। क्या किसान जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए जो है इस तरीके से दिल्ली मार्च? सारे चुनाव प्रभावित होंगे, क्योंकि देश में 70% किसान है, हर चुनाव प्रभावित होगा। तो फिर तो वो सरकार यही कहेगी ना कि भाई ये जानबूझ के विरोध कर रहे हैं सिर्फ चुनाव के लिए। और सरकार हमारा जानबूझ के विरोध कर रही है उद्योगपतियों का साथ देने के लिए, क्योंकि उनसे चंदा खाया है, उनसे दलाली खाई है। हमने किससे दलाली खाई? हम तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे। क्यों विरोध करवा रहे हो तुम हमसे? अपना हमारा जो है कानून वापस लो, MSP पे गारंटी का कानून दो, हम अपने घर जाएंगे। क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से जो सहमति हो गई है कि भैया आप लोग दिल्ली जाइए? क्यों दिल्ली में पासपोर्ट लगे भाई? बताओ, दिल्ली में पासपोर्ट लगता हो? रोज इतनी जनता दिल्ली जा रही है, क्या सहमति लेकर जा रही है? दिल्ली पुलिस की तरफ से हवाला ये दिया जाता है कि पहले भी जो है 26 तारीख को गए थे तो काफी कुछ जो है माहौल बिगड़ा था, इसलिए ये हवाला दिया जाता है। अभी 3 दिन पहले सारी दिल्ली जाम पड़ी थी, सारे हाईवे जाम हो गए थे। वो किसने करे थे? किसने करे थे? क्या 500 लोगों से दिल्ली जाम हो जाएगी? बताओ, सरकार जवाब दे। क्यों नहीं जवाब देती सरकार? अच्छा, 1 साल पूरे हो चुके हैं, 1 साल के बाद आप सोच रहे हैं कि भैया अब 30 ट्रैक्टर लेकर जाएं या 500 लेकर जाएं, तो क्या लगता है इससे सरकार पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, ये हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश है
और संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश सब लोग मानते हैं। हमें तो यहाँ, हम तो इस बॉर्डर पे बैठे, हम तो वहाँ मीटिंग में थे नहीं, तो यहाँ तो हमारा ही सेनापति आके हमें बताता है, राकेश टिकैत जी। तो राकेश टिकैत जी ने आके बताया कि ये वहाँ फैसला हुआ है। 22 तारीख को लखनऊ में महापंचायत है, वो भी उन्होंने बताया। अच्छा, जिस हिसाब से कहा गया था कि बैरिकेड खुलते ही दिल्ली के अंदर जाएंगे और जो है तमाम किसान संसद भवन की तरफ जाएंगे, राकेश टिकैत ने भी कहा था, जिस दिन नीचे का रास्ता थोड़ा बहुत खोला गया था, तो उस समय उसके अगले दिन ऊपर का रास्ता खोल दिया गया, लेकिन बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम दिखाई दे रही है। तो इन्हें भेज दो। सरकार 500 आदमियों को तो पर रोक रही है, यहाँ ज़्यादा आदमी कर दिए तो क्या होगा। यहाँ आदमी हम कम रखें तो आदमी नहीं है, यहाँ थोड़े से आदमी आ जाएं, बढ़ जाएं, वो भीड़ बढ़ गई तो भाई आंदोलन है, आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। इसमें कितने आदमी हमें रखने हैं, कब कितने बुलाने हैं, ये हम डिसाइड करेंगे, ना कि ये सरकार डिसाइड करेगी। क्या सोच रहे हैं, आगे का क्या प्लान है किसानों का? आप कहाँ से हैं? प्लान डिस्ट्रिक्ट शामली से आए हैं। स्टेट यूपी सिटी कैराना। दोस्तों, मैं आपके माध्यम से हुकूमत को बताना चाहता हूँ, पहले 200 किसान संसद भवन पे गए थे, अपना वहाँ संसद चलाई, उसको पूरी करके आए। अब दोबारा फिर 500 लोग ट्रैक्टर से जाएंगे। हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं 500 लोगों को ट्रैक्टर के द्वारा जाने से, जो कहते थे कि किसानों ने रोड रोक रखा है, रास्ते जाम कर रखे हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने नहीं, दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोका था, इसीलिए हम यहाँ रुक गए थे। और अब हम मार्च लेके जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं, टेलर है हमारा, हम रिहर्सल कर रहे हैं कि अगर हमारे 500 को रोकते हैं, जहाँ वो रोकेंगे हम ही टेंट लगा लेंगे, वहाँ अपना धरना शुरू कर देंगे। भाई हमें रोका किस लिए जा रहा? बादशाह के दरबार तक हमें जाना है, बादशाह के सामने हमें अपनी इच्छा रखनी है। जो कानून हमारे खिलाफ बनाए हैं उसको हमें विरोध कर रहे हैं। भाई अपने कानून वापसी ले लो। तो बादशाह क्या मिलना नहीं चाहेंगे? बादशाह मिलना नहीं चाह वो रहे। बनना नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं, 5 साल के लिए तो सुनते हैं। कब तक अंदर रहेगा मकान में? कब तक हवाई जहाजों में घूमते रहेंगे, विदेशों में घूमते रहेंगे? कभी तो अपने लोगों के पास भीख मांगने, वोट मांगने आएंगे, कहाँ तक जाएंगे? समय बदलने का इंतजार आ गया है। इनकी चोरों की बहुत अनदेखी हो गई है। 15 लाख के नाम से हमारे साथ लूट, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा इमोशनल घोटाला जो कहा जाता है ना, लोगों के साथ ये भी एक बहुत बड़े क्राइम में आता है। जो इन्होंने 15 लाख का लालच दिया, 2 करोड़ का लालच दिया, हमें डबल आय का लालच दिया, 2 करोड़ नौकरी, जो इन्होंने हमें स्मार्ट सिटी, जो इन्होंने लालच दिए, आज वो हम अपने जो घाय है ना वो करूद रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, हम बड़ा वाला कैंसर बना रहे हैं, जो इनके लिए हमें खड़ा होने की शक्ति दे सके, क्योंकि ये हमें कुछ नहीं दे सकते। इन्होंने हमें लठ दिए, हमें आज 11 महीने से अगर दिया तो बॉर्डर पे ठंड, बरसात, जाड़े सारे हमारे सर से गुजर गए। अच्छा, ये इतिहास बताइए में कि कभी ऐसा जिस तरीके से कहा गया है कि अब 500 लोग जो दिल्ली में जाएंगे, 30 ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, तो मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं यही बात लगातार इनसे भी कर रहा था, क्या संदेश देना चाह रहे हैं किसको? सरकार को सीधा संदेश है कि या तो कानून वापस ले लो, एमएसपी की कानून बना दो, और नहीं तो किसान जिस तरीके से तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे केंद्र सरकार के नेतृत्व में पूरे देश में लुट रहा है। 950 रुपए कुंटल गेहूं वो धान बिक रहा है। अच्छा, 26 तारीख को लाखों की संख्या में दिल्ली में किसान गए थे, उस वक्त सरकार ने सुना, तो क्या लगता है 500 किसान जाने? 26 तारीख वाला मामला अलग था, अब जो मामला अलग है। 26 तारीख में जो गए थे वो अपनी एक परेड के लिए गए थे कि परेड निकालेंगे। अब किसान अगर गया ना तो आएगा नहीं वापस। अब कानून वापस करा कहाँ के तक जाएंगे? जहां मोदी जी बैठे हैं। कानून, मोदी जी ने ये कहा है ना कि कानून जो है, कानून में कुछ काला नहीं है, कानून एकदम सफ़ेद है। एमएसपी वहाँ मिलती है। मोदी जी ने कहा कि आप कहीं भी बेच सकते हो। किसान जाएगा, किसान के पीछे धान के ट्रैक्टर जाएंगे और गन्ने का ट्रैक्टर जाएंगे, क्योंकि सही रेट एमएसपी का मोदी जी दिलवाएंगे। अच्छा, तो गन्ना बेचने जाने संसद भवन? बिल्कुल। धान के 1800 प्लस है, वो धान आज 950 रुपए कुंटल बिक रहा है। संसद भवन में जाके बेचेंगे? बिल्कुल बेचेंगे। जब मोदी जी ने ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हमने बनाए ना, मोदी जी को, मोदी जी इतना नहीं कर सके कि हमें एमएसपी दिलवा देते। इस देश में गरीब माँ का बेटे थे, हमने उनके कहने से ताली बजाई ना,
हमने लाइट बंद करी ना, वोट दिए ना, 350 कॉल फूल दिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर तुम सरकार बनाओ, हम पहली कैबिनेट पहली बैठक में हम किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे। तो ये सब कुछ देख लिया मैंने। अब इनके खिलाफ वो लास्ट में जो व्यक्ति बोला था मोदी जी ने कि लास्ट में बैठे हुए व्यक्ति को हम लाभ पहुंचाएंगे, वो लास्ट में बैठा हुआ व्यक्ति ये व्यक्ति है और ये आज हमारे साथ खड़े हैं। इन्हें राम से काम अटका देंगे और उनको उत्तर प्रदेश में आना, अपनी जमानत बचा ले, वही बहुत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से पिछली बार भी संसद मार्च के लिए कहा गया था तो जंतर मंतर पर जो है तमाम किसानों को बैठा देगा, तो क्या अगर सरकार की तरफ से फिर से जंतर मंतर के लिए कहा जाता है तो ये एक बात तो तुम अपने ख्याली पुलाव मत पकाओ। पहले कहा जाता था बहुत सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। आज की सिचुएशन ये है कि चुनाव सर पे है, ये अब नहीं मानेंगे, है ना। अब हमें दिल्ली जाना है, अब दिल्ली हमें सांसद नहीं लगाना है, अब हमें दिल्ली में इनका प्रदर्शन नहीं दिखाना है। अब ये टेंट दिल्ली में गड़ेंगे, जब ये रास्ते खुल गए हैं, सारा काम हो गया है, तो हमें जाने से क्यों रोका जाएगा। दिल्ली हमारी है, हमारे बाप की है, इनके बाप की नहीं है। इनको मैंने भेजा है, ये खुद गए तो वहाँ से लाल किले के चक्कर काट के आ जाते थे। ये सदन के अंदर पार्लियामेंट में इनकी औकात हमने बनाई है, तो हम जाएंगे और हम वहाँ सदन के अंदर नहीं तो सदन के बाहर बैठेंगे, पर इनसे पूछेंगे कि एमएसपी कहाँ है, वो बाजार बता दो हमें। जो कानून काले नहीं है तो हमें वो सफेद समझा दो। मेनली जो रेट है उसका वो लेने जा रहे हैं कि भैया सही मूल्य मिल जाए हमें संसद भवन पे। क्या सुनते हो, 2100 रुपये कुंटल, 2600 रुपये कुंटल बाजरे का जो है मूल्य है, तो हमें क्या मिलता है 1100 रुपये कुंटल। धान का 1800 कुछ है, धान का 950 रुपये कुंटल है, गेहूं का 1975 है, गेहूं का 1200 रुपये कुंटल है। ये जो अरबों रुपए घोटाले हो रहे हैं, मोदी जी कहाँ ले जा रहे हैं। और योगी जी को कुछ समझ नहीं आता है, योगी जी चिलम के नशे में रहते हैं। उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया है। क्राइम, अमित शाह जो क्रिमिनल को बगल में घुमा डाल के घूमते हैं और दूरबीन से स्टेट के बाहर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बेइंतहा गुस्से में हैं और उनकी मजबूरी ये है कि लोकतंत्र का पर्व आने वाला है, उस पर्व का इंतजार कर रहे हैं कि हमें मौका कैसे मिले बटन दबाने का या बैलेट पेपर ठोंकने का। हमें गुस्सा उस बैलेट पेपर पे और ठोंकने पे दिखाना है, क्योंकि लोकतंत्र में संविधान है, उस संविधान का एक एक किसान संविधान का सम्मान करता है। बस दर्द ये है कि हम संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहते। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से बताया कि भाई ट्रैक्टर लेकर संसद भवन में जाएंगे और फसल का जो है वो रेट मांगेंगे, तो क्या लगता है उनके सांसद मोदी जी खुद या फिर अमित शाह जी आएंगे बाहर आप लोग से बातचीत करने? वहाँ आना चाहिए। देखिए, मोदी जी ने तो कहा है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और आप कहीं भी बेच सकते हैं। तो भाई जहां बैठ के ये कानून बने हैं उससे बढ़िया मंडी और बता दो मुझे कहाँ मिलेगी। वहीं तो सारे सांसद होंगे, सारी कैबिनेट होगी, भारत का प्रधानमंत्री होगा, भारत का गृह मंत्री भी होगा, कृषि मंत्री भी होगा और फाइनेंस मिनिस्टर भी वहीं होंगे। तो वही गैल के गैल कैश मिलेगा। इससे बढ़िया कहाँ मंडी मिलेगी, वहीं बेचेंगे। संसद में बेचेंगे। और संसद इनके बाप की। हम वो किसान हैं कि हम धरती का सीना चीर के अन्न उगाते हैं, और अगर ये किसान अपनी पे आ गया तो संसद को भी खेत बना सकते हैं। अब वो करके दिखाना पड़ेगा इन्हें। तय है कि भाई दिल्ली जाएंगे, रेट मांगेंगे वहीं से जाकर। देखो फिर वही बात, दिल्ली इनके बाप की है या पासपोर्ट लगे भाई बता दे, जाएंगे। पिछली वजह से यहाँ बॉर्डर पर रोका गया था। जब तक ये किसान दिल्ली नहीं जा सकते तब तक ये घर नहीं जा सकते। घर वाले मारे, घर वाले नू कहे शायद तो मैं भेजा था दिल्ली, और जब तुम दिल्ली नहीं गए तो घर क्यों आ रहे हो। अब तो हम ना घर के रहे ना घाट के, दिल्ली वो नहीं जान देता, घर हमारे बालक नहीं आने देते, तो कहाँ जा। तो या तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, अरे इसके सिवा आप जाना कहाँ। चलिए, किसानों की तरफ से, किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि अब जो है वो 30 ट्रैक्टर और 500 किसान जो है वो दिल्ली में एक एक करके जाएंगे। अब देखने वाली बात है कहाँ तक किसान जाते हैं, क्या कुछ आगे होता है। जो भी होगा अपडेट होगा लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।